डॉक्टर साहब, एच पाइलोरी। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो कि ट्रांसमिट होता है गंदे खाने से। सिम्टम्स आ रहे हैं मैदे के, उनका एच पाइलोरी पॉजिटिव आता है। आपने लेटे लेटे बेड पे खाना खाया और आपने वहीं पे 7 बर्तन रखे और सो गए, फिर खुराक की नाली नीचे सूज जाती है और चीजें मुश्किल से मुश्किल तर होती जाती हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमारा गट जो है, अक्सर लोग इसको मिक्स कर देते हैं विद रिफ्लक्स और ये वो, तो ये क्या है एक्चुअली और इसमें होता क्या है? बिल्कुल। अच्छा, अब थोड़ी सी इसका मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। अब है जो गर्ड है, इट इज द कंप्लीट वर्ड इज गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज, GERD। और आम जबान में हमें वो रिफ्लक्स कहते हैं। जैसे रिफ्लक्स का मतलब होता है कि चीज का पीछे आना, वापस आना। हमारे ना 2 मसल्स होते हैं, एक खुराक की नाली में ऊपर, एक खुराक की नाली में नीचे, जिन्होंने जब खाना निकल जाता है तो वो बंद हो जाते हैं ताकि मैदे को जो तेजाब है और कोई खाना है वो ऊपर वापस ना आए, क्योंकि मैदा प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डाइजेस्ट द फूड, सो इट नीड्स कि वो स्टमक में ही रहे। जिन लोगों का नीचे वाला मसल नेचुरली कमजोर होता है, उनका खाना ऊपर आता है, जिसको रिफ्लक्स या जैसे लोग कहते हैं गले में खाना फंस हाँ जाता जी, है। जो खाना ऊपर आ रहा है, जो जहरीला फ्लूइड कुछ कहते हैं, कुछ डिफरेंट वर्ड्स यूज करते हैं कि ऊपर आ रहा है। अब ये तो हो गई नेचुरल वेरिएशन, फिर आ जाती है हमारी पाकिस्तानी हमारी वेरिएशंस। हाँ जी, उसमें तो हमारा ये होता है कि जी रात को एक सर्टेन ऐप से आपने ऑर्डर किया, उसमें घी तेल बहुत ज्यादा है, आपने लेटे लेटे बेड पे खाना खाया और आपने वहीं पे 7 बर्तन रखे और सो गए। ये है वो वेरिएशन जो हम खुद रिफ्लक्स को बना लेते हैं कुछ अरसे के बाद, फिर खुराक की नाली नीचे सूज जाती है और चीजें मुश्किल से मुश्किल तर होती जाती हैं। बात यह है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल को बेहतर नहीं करेंगे तो दैट इज हेल्थ इज नॉट गोइंग टू इम्प्रूव। यस। इसमें एक और बात समझने वाली, समझने वाली बात है कि हाउ मच कैलोरीज होती हैं कि आपका खाने की जो आपको एनर्जी देती है, वो आपका दिन में कितना यूजेज है और रात में कितना यूजेज है। ओके, दिस इज लर्निंग फॉर मी एज वेल। ओके। देखिए, आप सारा दिन काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वजन उठा रहे हैं और दिन के वक्त नहीं खा रहे। दिन के वक्त नहीं खा रहे। 90% अवाम नाश्ते के बगैर घर से निकलती है। ट्रू। दोपहर का खाना थोड़ा सा ऐसे भागते दौड़ते खा रही है, क्योंकि काम करने, बच्चों को पिक करना है, ये जाना है, वो जाना है। रात को फारिग होके घर आते हैं, तसल्ली से खाना खाते हैं। तसल्ली से खाना खाते हैं। जब खाने की जरूरत नहीं होती। जब खाने की जरूरत नहीं होती। Oh God, you are absolutely right. Since I am मैं क्योंकि रात को ज्यादा काम कर रही होती हूँ, रात को जाग रही होती हूँ, लेकिन मेरा है यही कि मेरी जब कोशिश मेरी यही होती है कि मैं काम जब कर रही हूँ ना, मेरा खाना पीना भी तभी ज्यादा होना चाहिए। When I am not doing anything तो तब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी आदत मेरे अंदर है। हाँ जी, ये बेसिकली ये आदत हमारे सबके अंदर डेवलप हो गई हुई है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। अब इन आदतों को चेंज करने की जरूरत है। इसके लिए पहले हमें एजुकेट करने की जरूरत है। अब आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, वेयर इज न्यूट्रिशनल एजुकेशन इन चिल्ड्रन? कर तो रही होती हैं माएँ, बता रही होती हैं, खिला पिला रही होती हैं, वो न्यूट्रिशनल ही हमारी एजुकेशन हो रही होती है, क्योंकि वो बताती हैं बेटा कुछ तो खा लो, चलो चिप्स ही खा लो, हाँ जी, चलो बर्गर ही खा लो, बर्गर ऑर्डर कर दूं, तो ये हो तो रही है एजुकेशन हमारी। हाँ What else you are asking for actually? वो क्या है? तो बिल्कुल जी, ये जो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा इस पे। नहीं, अक्सर माँ ये कहती है चलो कुछ तो खा ही रहा है ना, चाहे वो डिब्बे का जूस ही पी रहा है। देखिए, ये हमें हमेशा ऑप्शंस हेल्दी चूज करने चाहिए। आई थिंक कि सुबह नाश्ता सबसे ज्यादा, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे।
हमें कई हजारों सालों से ये बताया जा रहा है कि सुबह का नाश्ता सबसे ज्यादा जरूरी है। और इब्तिसाम, जब तक अम्मी के हाथ में चीजें थी ना तो तब नाश्ता हम करते भी थे और हमें मार पड़ती थी उसके ऊपर कि जी स्कूल नाश्ता करके ही जाना है, और उन्होंने तैयार किया हुआ होता था और वो वही पराठा और वो जो एक होता था। लेकिन जब से अपने हाथ में चीजें आई ना, मुझे लगता है कि हाँ जी, हमने काम खराब कर हम लोग वो कहते हैं 10 मिनट एक्स्ट्रा सो लेते हैं, नाश्ता नहीं, रास्ते में जाते जाते पकड़ लूंगा। हाँ जी, पकड़ लूंगा। और वो रास्ते में पकड़ा कभी नहीं जाता, फिर हमारी वो हो जाती है, आप सारा दिन प्रैक्टिकली फाके पे रहते हैं। जब आपकी 80% कैलोरीज यूज होनी होती हैं दिन में, और फिर जब हमारी जो 20% कैलोरीज रात को यूज होनी होती है, उस पर हम लोग 80% कैलोरीज इनटेक करते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, एज पायलोरी इज वेरी कॉमन एज पायलोरी इन पाकिस्तान, क्या है? एज पायलोरी इज वेरी 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 कॉमन इन पाकिस्तान। एज पायलोरी एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो कि ट्रांसमिट होता है गंदे खाने से, अनकुक्ड फूड से, सलाइवरी सिक्रीशन से। यानी मतलब अगर मुझे एज पायलोरी है तो मुझसे दूसरों को लग सकता है। ओह माय गॉड, ओके, ठीक है। एंड आप खाना खा रहे हैं और खाना साफ नहीं है, उधर से लग सकता है, बर्तनों, ग्लासों, मतलब यू गेट द बेसिक आइडिया। और ये इतना कॉमन है पाकिस्तान में और इतना अंडर डायग्नोज्ड है पाकिस्तान में कि इवन इट इज़ अ सरप्राइज फॉर मी, क्योंकि मैं जितने लोग टेस्ट कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 70 to 80% पॉजिटिव आते हैं। मतलब 80% जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं मैदे के, उनका एज पायलोरी पॉजिटिव आता है। और फिर उसको ट्रीट करने के लिए हमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं। अब एंटीबायोटिक्स भी मसाइल हैं। मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में हर मोहल्ले में डॉक्टर बैठा है। हाँ, वैसे तो पहले हर घर में डॉक्टर बैठा है। ट्रू। जिसने कहना है कि पुत्र ऑगमेंटिन खा लो, ठीक हो जाओगे। Exactly. फिर जो ये मैदे के कैप्सूल हैं, ये राइजिक ले लो, ये कर लो, वो तो इस तरह चल रहे हैं कि जैसे भाग होता है। और उससे हमारे मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। एंटीबायोटिक का मिसयूज हमारी पेशेंट्स में रेजिस्टेंस, यानी कि बैक्टीरिया की ताकत के वो एंटीबायोटिक से लड़ सके, बढ़ाता जा रहा है। ठीक है। तो एच पायलोरी को मारने के लिए पहले हम 4 एंटीबायोटिक्स यूज किया करते थे, अब हम लोग 6 से 7 एंटीबायोटिक्स मिक्स करके यूज कर रहे हैं 14 दिन की थेरेपी में। 7 दिन अलग, 7 दिन अलग। ठीक हो जाता है? हाँ जी। जो एच पायलोरी है वो जाके मैदे के डीप लेयर्स में बैठ जाता है। वो नेचुरली करता ये है अपने उसके प्रोसेस के थ्रू कि वो एसिड सिक्रीशन को कम कर देता है। ठीक है। लेकिन क्योंकि उसने मैदा सुजाया होता है, पेशेंट को लगता है मेरे जी एसिडिटी बहुत है, दर्द बहुत है। वो हालांकि दर्द नहीं, सूजन होती है। मैं यही बात कहने लगी थी कि थोड़े इलामात बताइए कि होते क्या हैं, और अगर कब किसी को ये सोचना चाहिए कि यार मुझे डॉक्टर को कंसल्ट कर लेने की जरूरत है। बिल्कुल। एच पायलोरी के अलामात में सबसे पहले आ जाती है मैदे की दर्द, मैदे की जलन। ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद आ जाती है पेट का फूलना, जिसको कहते हैं ब्लोटिंग। ठीक है। ठीक है। कई लोग गर्ड, जो ये रिफ्लक्स के साथ भी आते हैं, एच पायलोरी उनका पॉजिटिव होता है। ठीक है। इसके अलावा कई माइनर अलामात हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, बहुत टेक्निकल हो जाएंगे। लेकिन मेजर ये जिनको सिम्टम्स आ रहे हैं वो अपनी एच पायलोरी की टेस्टिंग जरूर करें, जरूर करवाएं। एच पायलोरी की टेस्टिंग 3 तरीके से आम हो सकती है। ब्लड टेस्ट, लेकिन ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा आता है, तो हम रेकमेंड नहीं करते। हम रेकमेंड करते हैं या पखाने का स्टूल का टेस्ट, या फिर हम रेकमेंड करते हैं हवा वाला यूरिया ब्रेड टेस्ट, जिसमें मुंह के जरिए आप फूक चेक करते हैं। तीसरी चीज़ होती है एंडोस्कोपी के अंदर बायोप्सी। ये 3 टेस्ट ऐसे हैं जो आपको बड़े एग्जैक्ट रिजल्ट्स दे सकते हैं।